नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं किताब का नाम है बसंत भाग 2 पाठ संख्या 16 भोर और बरखा अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। बंसरी वाले ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती हैं। उत्तर है, बंसरी वाले ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और तुम्हारे खाने के लिए मनभावन मक्खन निकाल रही हैं। तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं जो तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा ग्वाल बाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अतः तुम अब उठ जाओ। तो जब माँ यशोदा श्री कृष्ण जी को सुबह भोर होने पर उठाती है तो वो कहती है कि बंसरी वाले मेरे ललना मेरे प्यारे उठ जाओ, क्योंकि अब सुबह हो गई है, रात बीत चुकी है और जो गोपियाँ हैं वो दही मथ रही हैं, मक्खन बना रही हैं तुम्हारे लिए और सबके दरवाजे भी खुल गए हैं और ग्वालपाल और देवी देवता सब द्वार पे खड़े हैं, तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। जो ग्वालपाल हैं वो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अब सुबह हो गई है, तुम जल्दी से उठ जाओ। प्रश्न संख्या 2। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारी। तो उत्तर है, गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र ग्वाल वालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण, उठो और जाओ। तो माँ यशोदा जब श्री कृष्ण जी को जगाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे जो दोस्त हैं ग्वाल बाल हैं, जो गौवा की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने भी माखन रोटी ली हुई है और तुम भी ले लो और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए तुम उठो और उनके पास जाओ। प्रश्न संख्या 3। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, ब्रज में भोर होते ही ग्वाल ने घर घर में दही बिलौने लगती हैं, उनकी चूड़ियाँ की मधुर झंकार वातावरण में गूंजने लगती है, घर घर में मंगलाचार होता है, ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। तो ब्रज में जब सुबह होती है तो जितनी भी महिलाएं हैं, ग्वालें हैं, वो घर घर में दही बनाना शुरू कर देती हैं। उनकी चूड़ियों के जो उनके हाथों में कंगन हैं वो छनकने लगते हैं, उनकी झनकार वातावरण में गूंजने लगती है और घर घर में मंगलाचार होता है। तो जो ग्वाल बाल होते हैं वह गौओं को चराने के लिए सभी वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। प्रश्न संख्या 4। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारे में मन में उमंग जगाने लगती है तथा श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। तो जब मीराबाई कहती है कि मेरा मन उमंगों से भर गया है और मैंने भनक सुनी है हरि आवन की, कि मतलब श्री कृष्ण जी के आने की आभास होने से, उनकी खबर सुनने से कि वो आएंगे, इसी से उनका जो मन है वो प्रसन्न हो गया था। इसीलिए वो कहती हैं कि जो सावन है वो मन भावन है। प्रश्न संख्या 5। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है, सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर विचरण करने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल हवाएं बहने लगती हैं और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। तो वातावरण जब सावन का महीना होता है तो बादल हैं जो चारों दिशाओं से एक जगह पे ऊपर विचरण करने लग जाते हैं और जो बिजली है वो चमकती है। तो इसी के साथ ही वर्षा तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बूंदों में बरसने लगती है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और जो मौसम है बहुत ही सुहावना हो जाता है। और मीराबाई भी कहती है कि मेरा हरि के भजन गाने का मन करता है।